द स्पॉट की टीम के हमरा इस वक्त मौजूद हूँ सब डिवीजन लियारी में। ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा हम जाकर देखेंगे कि लियारी जो कि एक मुतवस्सित तबके की आबादी है, यहाँ पर इतना ज़्यादा जो है वो गिरा फरोशी है माह रमज़ान मुबारक में। आलू ये 30 रुपये बेच रहा था जबकि सरकारी रेट 23 रुपये है। ये नयाबाद जो इलाका है उसकी मार्केट है बड़ी, और असिस्टेंट कमिश्नर नदीम औरंगज़ेब मेरे हमरा हैं। रमज़ान से कबल भी यही रेट था, कभी लिया है सर? रमज़ान से पहले तो 100 के 3 किलो चल रहे थे। जी हाँ, 4 किलो जी हाँ। जो दुकान बंद करके जा रहे हैं हमें देखकर, हम उनको अभी सील कर देते। ये देख रहे हैं, दिखाया कैमरामैन से कि देख रहे हैं कि ये दुकान जो है गोश्त की थी और मुर्गी की, तो ये जो है वो दुकानों को जो है वो सील करने का उन्होंने ऑर्डर दिया है। महंगाई बहुत है भाई सब। हर चीज़ जिसका देखो, जहाँ 500 रेट लिस्ट है वहाँ 600 है, 700 है। हर चीज़ में आलू जहाँ 20 रुपये किलो रेट है वहाँ 30-40 ऐसे अपने मनमानी चल रही है सब लोगों की। 250 रहेगा, गरीब आदमी क्या करेगा? देखो अभी काम पे क्या है, भिखारी की तरह काम करते आते। ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा इस वक्त मौजूद हूँ सब डिवीजन लियारी में, और लियारी का ये नयाबाद का इलाका है, और नदीम औरंगज़ेब असिस्टेंट कमिश्नर लियारी मेरे हमरा होंगे। और ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा हम जाकर देखेंगे कि लियारी जो कि एक मुतवस्सित तबके की आबादी है, यहाँ पर कितना ज़्यादा जो है वो गिरा फरोशी है माह रमज़ान मुबारक में, या क्या इरेगुलरिटी है जो कि कानून के मुताबिक नहीं चल रहा है। हिज़ान सेहत के उसूलों के मुनाफी जो है वो चीज़ें बिक रही हैं। इन सब चीज़ों पर हम रोशनी डालेंगे ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा। तो हम चलते हैं और देखते हैं इस प्रोग्राम को। चैनल 5 और मेट्रो 1 न्यूज़ से मुश्तरका तौर पर आप देख सकेंगे। बेटा आवाज़ लगाओ, थोड़ा आवाज़ भी लगाया करो ताकि किलो आलू 20 रुपये किलो। यहाँ के प्राइसिंग बुक, हाँ, यहाँ पे प्राइस चेकिंग किया। ये बेसिकली आलू महंगे बेच रहे थे, ठीक है। प्याज सही बेच रहा था। एक तो प्राइस लिस्ट चेक की है, प्राइस लिस्ट मौजूद थी। आलू ये 30 रुपये बेच रहा था जबकि सरकारी रेट 23 रुपये है, तो हमने इनको 23 रुपये बिकवा रहे हैं। ये 40 मुनासिब यही रेट है। तो यहाँ पे हमारे पास ये गाहक भी आ गए हैं जो इनसे 23 रुपये ले रहे हैं, और प्राइस लिस्ट भी मौजूद है। अच्छा, 23 रुपये की एक चीज़ होती है कि 2 पैसे जो है ना वापस करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसको एक राउंड फिगर 25 ही कर दें। 25 भी कर दें तो वो हमें कोई इतना एतराज़ नहीं, लेकिन 30 ना हो। 2 पैसे जो होते हैं ना वो वापस 2 पैसे 10 पैसे में ना हो कन्वर्ट, तो हमारी कोशिश ये है बेसिकली राउंड फिगर में हो। हाँ बिल्कुल, लोगों को भी आसानी। आए चलिए आगे चलते हैं। नदीम औरंगज़ेब मेरे हमरा। ये मार्केट क्या ये नयाबाद जो इलाका है उसकी मार्केट है बड़ी, और असिस्टेंट कमिश्नर नदीम औरंगज़ेब मेरे हमरा हैं। और हम ये देख लेते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है माह रमज़ान मुबारक में गिरा फरोशी के हवाले से। वैसे तो आते रहोगे आप, क्या सूरत हाल है? जी आते हैं, और इसमें यह है कि रेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंट्रोल है काफ़ी रेट, क्योंकि ये मेरा यहाँ पे रमज़ान के अंदर दूसरा चक्कर है यहाँ पर, ठीक है। तो आज 5वां रोज़ा है, पहले मैं आई थिंक दूसरे रोज़े पे आया था। तो प्राइस की इन्फोर्समेंट हम करते रहते हैं, और इन्फोर्समेंट की वजह से डेफिनेटली वो रेट जो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं वो फिर कंट्रोल में, चेक में रहते हैं। ठीक, चल टमाटर ज़रा देखते हैं कि हम टमाटर किस तरह है। रमज़ान मुबारक में टमाटर की इस्तेमाल होता है क्या यार? ये छोटे छोटे टमाटर आप बेच रहे हैं, इतने छोटे, क्या कितने का बेच रहे हैं? 30, 2 किलो 50। 2 किलो 50 के रेट क्या है? ज़रा मुझे सब्जी का वो रेट लेस दिखाइए। सब्जी का रेट लेस दिखाइएगा। तुम इसको छोड़ो, तुम रेट बताओ सब्जी के। रेट लेस दिखाइए, अभी देखते हैं। रेट लिस्ट दिखाएं जी। आपके पास रेट लिस्ट होनी चाहिए। आपको पता है अगर रेट लिस्ट के बगैर आप बेचेंगे तो ये जुर्म है। पानी नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। रेट लिस्ट ज़रूरी है, ठीक है। और ये हमारे पास सरकारी रेट लिस्ट है जी। और ये टमाटर जो है वो दर्जा 2 में। ये किस तरह दे रहे हैं आप टमाटर? 25 रुपये किलो सर। 30 है, 50 का 2 किलो 25 का। ठीक है, 25 का रेट सही है। सरकारी रेट लिस्ट के ऊपर बेचें। प्लास्टिक कोटिंग करके ना उसको ऊपर खोल प्लास्टिक कोटिंग करें। ये रेट मुनासिब दे रहे हैं रिलेटिवली। तो किस तरह दे रहे हैं ये? कौन सा है? 2 किलो 50। ये नया आलू है, पुराना आलू है? नया
आलू है? प्याज आलू छक्के 10-40 और ये आप किलो किस तरह दे रहे हैं? किलो 25 ₹25। तो ये यही रेट है। और ये प्याज किस तरह दे रहे हैं? 40 प्याज ₹40। ये आवाज़ भी लगाएं ज़रा, ₹25 किलो आलू और 40 प्याज, यही दे रहे हैं ना? हाँ, आवाज़ लगाएं 25। मेरे ख्याल में आवाम अगर यहाँ पे है उनसे पूछें, इसलिए कि ये तो वक्त आप जब आते हैं तो उसके बाद वो रेट एक से अच्छी चीज़ ये है कि रेट लिस्ट मौजूद है, और रेट लिस्ट के साथ साथ जो है वो ये आवाम को भी हम बार बार यही इल्तजा करते हैं कि आप सबसे पहले आके रेट लिस्ट मांगें, और उस पर वाज़े लिखा है कि ये ₹25 ये बेचना है और ₹40 वो। मीनवाइल जो है वो हम इसको चेक भी करते रहते हैं, और अगेन वही बात है कि हमारी इन्फोर्समेंट होगी और आवाम का कोऑपरेशन होगा तो साथ साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए कि आवाम ही सबसे बड़े मुनसिफ होते हैं। एक मिनट इधर आए, एक नदीम भाई, ये प्याज कैसे दे रहे हैं? 40 रुपये। 40 रुपये। इससे पहले क्या मिलते थे? बस 40 रुपये ही दे रहे हैं तो 40 रुपये मिल रहा हाँ, है। दे रहे पहले भी दे रहे थे। मैं ये बाजी आपको किस तरह किलो दे रहे हैं? 40 रुपये। सही है। ये जैसे हमारे पास कस्टमर खड़े हैं, इनको भी ये जो है वो आलू बिल्कुल 25 रुपये किलो में दे रहे हैं। क्या साहब? ये 100 के 4 किलो दे रहे हैं। इससे पहले भी होता था या आप पहली दफा? नहीं, पहले तो 100 के 3 किलो थे, मतलब 2-3 दिन से 100 के 4 किलो मिल रहे हैं। जी हाँ। तो मतलब ये कि ये रमज़ान से कबल भी यही रेट था, कभी लिया इससे? रमज़ान से पहले तो 100 के 3 किलो चल रहे थे। जी हाँ। 4 किलो। 4 किलो, जी हाँ। धनियाबाद के ये मार्केट है और लियारी का इलाका है, ये सब डिवीजन लियारी है। नदीम औरंगजेब असिस्टेंट कमिश्नर मेरे हमरा हैं। अच्छा, एक गलत प्रैक्टिस भी जो है वो ये है कि कुछ लोग फिर दुकानें बंद करना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। हाँ, तो जो दुकान बंद करके जा रहे हैं हमें देखकर हम उनको अभी सील करेंगे। सील कर देते हैं। जी, सील करेंगे। जाते जाते कुछ ना कुछ तो ये इसको हम सील करने जा रहे हैं। ये यहाँ पे देखकर भागे, ये गोश्त वाले हैं, मुर्गी वाले हैं। हाँ, ये गोश्त वाला ये शरीफ सील कर ये देख रहे हैं, दिखाया कैमरामैन से कि देख रहे हैं कि ये दुकान जो है गोश्त की थी और मुर्गी की थी। मीडिया और मजिस्ट्रेट को देखे ये बंद करके भाग गए, तो ये जो है वो दुकानों को जो है वो सील करने का उन्होंने ऑर्डर दिया है, और ये तमाम कार्रवाई जो है सील करने की जो वो पूरी की जा रही है। और हम देखेंगे कि दुकानों को सील करते हैं जो लोग भाग रहे हैं, फरार हो रहे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे खैरियत से हैं? क्या खरीदा है? टमाटर क्या सब मिला? 30 रुपये। 30। तो ये सस्ता मिला या महंगा मिला? वैसे मार्केट के हिसाब से तो सही है रेट। सही रेट है, इसलिए कि रमज़ान से पहले भी ये रेट थे, रमज़ान में ये रेट है? नहीं, रमज़ान से पहले तो ज़्यादा थे। अच्छा, तो अभी ये मजिस्ट्रेट आया इसमें से सस्ता है या इस? अभी तो वैसे जो हालात चल रहे हैं इस हिसाब से तो सही है, मगर फ्रूट महंगा है। क्या साहब है फ्रूट? फ्रूट तो जो क्वालिटी है जिसकी भी जैसी, वैसे तरबूज है, ये तो बहुत महंगे दे रहे हैं। 200, 250, 300 रुपये किलो दे रहे हैं। ये है वो सूरत हाल, और हम चल के देखते हैं कि वहाँ मज़ीद क्या सूरत हाल है, और हम पब्लिक से थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि पब्लिक जो है वो यही रहते हैं आप? जी हाँ। क्या सूरत हाल है यहाँ की महंगाई की और सब चीज़ें? फ्रूट में थोड़ी चेंजिंग आई है, बाकी सब आपके सामने आप पूछ लें, जो भी ठिया वगैरह लगाए हैं सबसे सूरत हाल मालूम कर सकते हैं आप रहते हो या मैं आपसे पूछ रहा हूँ? वो तो झूठ भी बोल सकते हैं। जो भी फ्रूट हैं 200 रुपये किलो बिक रहे हैं, तरबूज वगैरह 200 रुपये हैं, और भी इस तरह 200 रुपये बिक रहे हैं। और पब्लिक से भी आप पूछ सकते हैं। तो आप भी तो पब्लिक हो भाई, आप जब पूछूंगा इन्हें, आप भी तो पब्लिक हो, अपने आप को भी तो पब्लिक समझो ना। क्या सूरत हाल है महंगाई की? महंगाई बहुत है भाई साहब। हर चीज़ जिसका देखो, जहाँ 500 रेट लिस्ट है वहाँ 600 है, 700 है। हर चीज़ में आलू जहाँ 20 रुपये किलो रेट है वहाँ 30-40 ऐसे अपने मनमानी चल रही है सब लोगों की। अब ऐसा है कि ये लोग पकड़ने आते ये लोग भाग जाते हैं, दुकानें बंद कर देते हैं, और सूरत हाल आपके सामने ही है, आप मीडिया दिखा सकते हैं सब कि जैसे KMC आई हुई है, और रेट की वजह से सब लोग ऐसे भाग रहे हैं। ये भाग रहे तो कुछ चोर होगी ना, दिल में तो चोरी होगी ना, तभी तो भाग रहे। जी, क्या सूरत हाल है? यार ये तो गलत हो रहा, भागा क्यों? तो पूछे, उससे पूछना चाहिए ना। इसकी दुकान सील हो रही है ना? हाँ, दुकान सील नहीं करनी चाहिए, दुकान सील तो नहीं करनी चाहिए इसकी यार। भागना नहीं चाहिए ना? नहीं भागना चाहिए है ना, जो भी हो सामने बात कर, अभी सील कर दी, फायदा क्या? नुकसान ही हुआ, आवाम भी सब परेशान हो रही है। ये तो गलत है, सरासर गलत है। भागने का मतलब ये है कि कुछ चोरी है? ये हो भी सकता है, ऐसा कुछ होगी, कोई खौफ पता नहीं, कुछ ना कुछ मसला होगा लाजम। चोरी है।
और ये है वो नयाबाद का इलाका, नयाबाद की मार्केट है। और इस मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो लोग हैं वो जमा भी हैं। पोल्ट्री और बीफ की दुकान जो वो फरार हो गए थे, जिस पे कि उनको सील किया जा रहा है। चलिए, ये भी एक चिकन की दुकान है और यहाँ पर भी है, लेकिन बहरहाल ये भागा नहीं है, ये फरार नहीं हुआ। रेट लिस्ट दिखाएं पहले। क्या दे रहे हो कोट? ये अभी लगाई, सुबह से लगी हुई है। सही बात है। ये मेरे ख्याल है कि ये अभी लगाई है। ये जिसकी हालत बता रही है कि बिल्कुल जो नया है। ये ज़रा दिखाइएगा। दिखाओ, ये अभी तुमने उंगली से पकड़ा, देखो दाग लगी, बिल्कुल बिना दाग लेकर लगी हुई थी, कोई निशान तक नहीं। सही है। कोई निशान तक नहीं लगा हुआ है। ये किस तरह बेच रहे हैं गोश्त? गोश्त किस तरह बेच रहे हैं? 500 रुपये। किस तरह लगाया आपको? आपने लिए रान वाली 400 है। 400 रुपये किलो। ये जो लेग पीस है, ये 500 की बेच रहे हैं ना, इससे ज़्यादा तो नहीं बेच रहे हैं। देखो, कल हम फिर आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, हम तो इससे बहुत से आएंगे, हम भी बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे। सही है। देखिए, एक चीज़ अच्छी है कि दुकानदारों के पास रेट लिस्ट मौजूद है। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से यही कहूँगा कि जब भी कोई आप परचेज़ करने हमारी आवाम किसी भी स्टोर पर जाती है, मुर्गी, फ्रूट, वेजिटेबल, सबसे पहले आप रेट लिस्ट डिमांड करें। जब कस्टमर बार बार रेट लिस्ट डिमांड करेगा तो एक प्रेशर क्रिएट होगा और इनको फिर रेट लिस्ट भी रखनी होगी और उसका बड़ा एक साइकोलॉजी होती है ना, उस पर भी बड़ा असर पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। नयाबाद की मार्केट है ये, माह रमज़ान मुबारक का महीना है। असिस्टेंट कमिश्नर नदीम औरंगज़ेब मेरे हमरा, असिस्टेंट कमिश्नर लियारी। जला रहे, बहुत सारी चीज़ें नज़र ना आए। नहीं, इसमें बेसिकली एक चीज़ और भी देखने वाली है, वो ये है कि इन्होंने हमें देखकर इसको अंदर कर लिया। अब आप देखें कि ये इतना बड़ा इन्होंने इसका एक वो ठिया बनाया हुआ है और ये ठिया बना के ये दुकान के काफ़ी बाहर रखते हैं। तो हम क्योंकि इनके ऊपर एंटी इंक्रोचमेंट की कार्रवाई करते रहते, तो इन्हें पता है हमारी टीम को देख के फ़ौरन अंदर कर लिया। बट आई होप कि ये जो है वो इसको अंदर ही रखेंगे और अपने स्ट्रक्चर को ऐसा बनाएं कि वो दुकान के बहुत ज़्यादा हो तो चले 1 फुट समझ में आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पाए। चलो ठीक। टमाटर किस तरह है? 40 रुपये टमाटर। अच्छा जी, टमाटर आप 40 रुपये दे रहे हैं। हम यहाँ पे सरकारी रेट भी देख लेते हैं कि टमाटर का कितना है। अच्छा, ये वैसे आपका दर्जा दोम है टमाटर ना, तो ये दर्जा दोम का जो रेट है वो 35 रुपये है। आप ये 40 नहीं बेच सकते, ठीक है? इसको आपने 35 पे बेचना है। 30 का भी ले रहे हैं, 40 का भी ले रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं है। देखें, ऐसा नहीं करें ना, हर बंदे को फिक्स रेट दें। देखें, जिसको 30 का दे रहे हैं उसको तो चलो कम दे रहे हैं, तो जिसको 40 का दे रहे हैं उसकी क्या गलती है? हाँ, तो इसका जो आपका रेट है सरकारी उसी पे करें। 30 पे नहीं, 35 रेट है, मैक्सिमम 35। हाँ, 35 तक कर सकते हैं। अगर 30 पे करें तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको जो अगर नुकसान हो रहा है तो मैक्सिमम 35 है। अच्छा, ये जो हम प्राइस मुतय्यन करते हैं इसमें इनका प्रॉफिट लगा होता है। होता ये है कि मंडी के ऊपर इसमें 3 रेट होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं टमाटर दर्जा दोम, पहला रेट वो है जिस पे ये मंडी पे नीलामी हुई है। दूसरा रेट वो है जो होलसेलर को हमने प्रॉफिट देने के बाद कहा है कि आप इतने का बेच सकते हैं। और तीसरा रेट इनका है जो प्रॉफिट के बाद हमने इनको बताया कि आप मैक्सिमम इतना बेच सकते हैं। तो ये मैक्सिमम प्राइस है, ठीक है? ठीक है, लेकिन एक बात है नदीम साहब, एक चीज़ जो इनको वो करे, जो मैं आई थिंक सो कि हमने भी दिखाया, इन पर टैक्स लगे होने चाहिए रेट्स के। हर आदमी रेट लिस्ट उठा कर नहीं देगा। हाँ, बिल्कुल, ये आपकी अच्छी तजवीज़ है। लेकिन अभी हम तो इस वक्त तो बेसिकली कोशिश ये होती है हमारी, एक टैग लगा दो कौन सी क्या चीज़ है, ठीक है? इसलिए कि हर आदमी लिस्ट नहीं उठाता। पूछ सकते हो क्या रहे? अभी 400 रुपए किलो, मिक्स वाला 500 रुपए किलो दे रहे, बोले 600 रुपए किलो दे रहे। अभी तो खैर अच्छे बच्चे हो गए, रेट लगाए। रेट लगे। वैसे क्या साहब देते हैं?
400 रुपये किलो रान है और 500। रमज़ान से पहले भी जी जी बेटा जी। लोग जब खुद गवाही दे रहे हैं तो फिर बेहतर है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट की ड्राइव भी चल रही है और साथ साथ जो है ये भी उठा रहे हैं, सारी चीज़ें जो है वो उठा भी रहे हैं। ये लाजमी सी बात है कि तजावज़ात के ज़मरे में जो चीज़ें आती हैं वो करेंसी जो है टाउन इंतज़ामिया जो है इसे वो उठा भी रही है। ऑन द स्पॉट की तरह जो है मेट्रो 1 टीवी चैनल और चैनल 5 की मुश्तरका ये प्रोग्राम है, इस पर हम चल रहे हैं और देख रहे हैं कि इंक्रोचमेंट की ड्राइव भी चल रही है और प्लस साथ साथ में जो प्राइस चेकिंग भी चल रही है। अच्छा, अब ये देखें कि ये फरार हो गया। चलो जी, ये मैं अनफॉर्चुनेटली मैंने जैसा बताया कि ये लोगों की एक है कि ये लोग जो है ना वो इस तरीके से करते हैं। मैंने वही बताया कि जो दुकानें बंद कर रहे हैं, इस तरह की हरकत करते हैं, हम उनको अगेंस्ट उनको एक्शन भी लेते हैं और सील भी करते हैं। अब जब बहुत सारी जगह ठेले वाले खास तौर पे जो ठेले वाले कपड़े डाल के भाग जाते हैं, दुकानों को तो आप सील कर देते हैं, लेकिन ठेले वालों को क्या करें? आप देख रहे हैं कि हमारे पास साथ एंटी इंक्रोचमेंट टीम भी है और एंटी इंक्रोचमेंट टीम का हमारे पास ट्रक भी है, जहाँ हम देखते हैं कि अगर कोई इस तरह का ठेले वाला कर रहा है तो हम उस ठेले वाले को उसका ठेला जब्त कर लेते हैं और फिर वही बात है कि उसका जुर्माना करके ही फिर वो छूटता है। ओके, ठीक है जी। ये देख रहे हैं कि नायाबाद मार्केट है ये, और इस मार्केट के अंदर जो मजिस्ट्रेट है नदीम औरंगजेब साहब असिस्टेंट कमिश्नर लियारी, वो प्राइस चेकिंग के साथ साथ जो है इंक्रीमेंट की ड्राइव भी साथ साथ कर रहे हैं। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बड़ा गर्मा है। 100 रुपये किलो रेट लिस्ट दिखाओ। 200 एक सेकंड आगे से हटिएगा। कोई है? चलो 200 का दे रहे हैं। कोई है सोने वाला? कितना दे रहे हैं? कितना आपको दिया? 200 रुपये दिया। करो कितने वजन भी कर लो आप। एक मिनट, आपसे जो सवाल किलो किस तरह दिया आपको? रेट क्या बताया? हम आपको किलो का बताया था। 200 बताया ना। 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो। सरदा दे रहे ना इसको तरबूज 200 रुपये किलो। और रेट क्या है? रेट 100 रुपये मेरे ख्याल से। सरकारी 100 रुपये है, लेकिन जैसे कि वो हम 150 सुबह से दे रहे हैं और किलो का 1.25 किलो सर देते हैं। आप वजन भी कर लो, हमारा कांटा भी वजन कर लो। 200 रुपये दे रहे थे आप वजन कर लो, अभी तक गई नहीं है लेडीज, वजन आप कर लो, आपको अंदाजा हो जाएगा क्या हिसाब दे रहे हैं। किलो का 1.25 किलो देते हैं। किलो नहीं है, 1.25 किलो वजन देते हैं तो फिर क्या? नहीं, हिसाब क्या बैठ गया सर? हिसाब क्या बैठ गया? इधर पता क्या करते हैं? हाँ 5100 रुपये मन मंडी में खरीदारी है, पर्ची है। दे उसको सर। मंडी में 90 रुपये 104 का आपने बेचा है। ये रहा तो आपकी बात सही है सर, सही है। इधर क्या हो रहा है मैं आपको क्लियर बात करता हूँ। इधर क्या होते हैं, ये 150 रुपये किलो बेचते फिर कांटे पे बेईमानी करते। इधर रमजान के महीने को ये चीज नहीं दिखा जाता है, समझा? वो कांटे का मार मारते, हम कांटा आपको क्लियर दे रहे। हमारा कंप्यूटर कांटा भी है, वो भी देख लो। किलो का 1.25 किलो देते हैं, करो वजन लिखा है। 1 किलो का 2.25 किलो देते हैं। वजन इस तरह देखिए, ये वजन है ना? जी हाँ, इधर क्या है, किलो का 5000 रुपये का किलो। 5100 रुपये मन। ये रहा, ये गाड़ी उतरा है। ये नहीं देखते कि हम लोग इसको इधर भी तो गुनाह कमारे, हम तो खुला दे रहे किलो का 1.25 किलो, वही हिसाब 160 100। बस बात इधर आ जाओ थोड़ी तकरीर करें ये बस ठीक है। ये मुझे बताएं आपको कितने का पड़ा है, क्या कह रहे हैं आप? 5100 रुपये मन मंडी की खरीदारी है। 5100 रुपये मन मंडी की खरीदारी है। जरा कैलकुलेटर करें। 5000 तो मक्की मारो सुफियान, मक्की मारो। 30,000 रुपये गाड़ी का किराया। 5000 रुपये 5100 रुपये मन खरीदारी है। 31,000 रुपये किराया। एक सेकंड, तीनों रुपये पाँव नीचे करो, पाँव नीचे करो। 5100 रुपये मन। एक सेकंड। और एक मन में आपका 40 किलो होता है। जी, एक मन में 40। यानी आप मुझे बता रहे हैं कि एक 127 मतलब 127 रुपये किलो उधर है। अच्छा। 30,000 रुपये गाड़ी का किराया, रोज का 1500 रुपये की शॉप पर है हम लोग। अच्छा ठीक है। अब देखें एक मसला है, मैं आपको बताता हूँ। मंडी में तो क्योंकि हम खुद मौजूद होते हैं ना, ठीक है, मंडी में मार्केट कमेटी भी होती है, मंडी में असिस्टेंट कमिश्नर भी हर रोज़ हर रात को नीलामी में होता है, ब्यूरो ऑफ सप्लाई और प्राइसेस भी होता है, सारे इदारे मंडी में होते हैं। मंडी का रेट में आपको और हर दिन नई रेट लिस्ट निकलती है। आज की रेट लिस्ट में बता रहा हूँ 90 रुपये रेट है, मंडी का रेट 90 है। अगर आपको 127 रुपये मिल रहा है तो गलत मिल रहा है। हम लोग लेकर आ रहे हैं, आपको मैंने
सर मैं थोड़ा सा इंटरवीन कर दूं ज़रा, इंटरवीन कर दूं मैं ज़रा। नेचुरली जो फ्रूट मार्केट है वो एक माफिया है, बिल्कुल वो एक माफिया है। वो रोज़ा रखकर लंबी लंबी दाढ़ियों के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के झूठ बोलते हैं। बिल्कुल मैं खुद भी गया हूँ मंडी। बात ये है कि मंडी से जो रेट वो बताते हैं वो रेट देते नहीं है। प्लस ये जो उन्होंने बात की बिल्कुल दुरुस्त बात है। पेटी में अगर बोलेंगे 12 दर्जन कीनू है तो 12 दर्जन नहीं होते, वो 10 दर्जन 10.5 दर्जन। अच्छा, मैं इसका आपको एक रिबटल देता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी मंडी के अंदर हर असिस्टेंट कमिश्नर की एक एक दिन ड्यूटी होती है और वो पूरी रात हम मंडी के अंदर होते हैं और ये जितनी भी नीलामी हो रही होती है उसको खुद देख रहे होते हैं। तो मैं आवाम की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताता चलूँ कि मंडी के अंदर बेसिकली किस तरह होता है कि फ्रूट या सब्ज़ी आती है, उसकी नीलामी होती है। नीलामी का ये रेट पहला लिखा होता है, ठीक है। नीलामी के बाद उसके बाद जो होल सेलर है उसने नीलामी के बाद अपना 15% 20% मुनाफा रखा और वो होल सेलर अपना बेचता है। ये लोग होल सेलर से लेकर आते हैं, आगे इनका भी 15-20% मुनाफा है। माशाखोर, बिल्कुल। लेकिन अगर माशाखोर इनको महंगा बेच रहा है, ये माशाखोर से रेट नहीं पता कर रहे, ये खुद महंगा ला रहे हैं, आगे महंगा बेच रहे हैं, तो ये तो इनकी जिम्मेदारी है ना। अगर माशाखोर आपको आरती तो पूरी गाड़ियां बेचते, अभी हम लोग 5-10 मन लेने वाले, गाड़ी कहाँ से खरीदेंगे सर? आप भी बताओ ना। हम माशाखोरों से लेंगे गाड़ी लेंगे। खैर मेरा अभी आप क्या किलो बेच रहे हो ये बताओ? 150 रुपए किलो सर। अच्छा, दूसरी बात एक और भी है, पब्लिक की एक बात बता दो। 50 रुपए महंगा, 40-50 रुपए महंगा बेच रहे हैं। अगर आपके सामने मेरी बात तो सुन लेना, आप मेरी बात तो सुन। पहली बात है, आप वजन को बार बार ना करें। हर किसी ने पूरा वजन ही देना है, जो नहीं दे रहा उसके खिलाफ एक्शन भी होगा, ठीक है। ये कोई आप एहसान नहीं कर रहे कि आप अगर वजन 1 किलो वजन पूरा दे रहे हैं, ये कोई एहसान नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको बता दिया कि ज़रूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा किलो पूरा आपने ट्रक ही लेना है। सिंपल गाड़ी का भी रेट यही है और वो रेट ये है, आप अगर 2 किलो भी लेंगे तो रेट वही 90 रुपये है, ठीक है। अगर 4 किलो लेंगे तब भी है, पूरा ट्रक लेंगे तब भी है। उसमें अपना प्रॉफिट रख के जो सरकारी रेट आपको 100-110 का बेचना है, 150 आप बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं और ये मुझे बाकायदा शिकायतें मिल रही हैं कि आप 200 रुपये किलो बेच रहे हो। ये भाई आप में से किसको कितने का बेच रहे हैं? ये कोई अगर है किसी को महंगा बेच रहे हैं बताएं, क्या रेट बेच रहे हैं? ये पब्लिक खड़ी है आपके लिए, हम यहाँ पर आए, आपको क्या रेट बेच रहे हैं? 150 बेच रहे हैं या 200? आप ये रेट तो बाद में पूछना, तरबूज के और भी चीजों के रेट हैं। और पहले हम तरबूज पे खड़े हैं, आप इसकी बात करें ना, वो और भी जगह पे जाए। एक तकलीफ तरबूज की नहीं है, एक तकलीफ तरबूज की नहीं है। एक तरबूज आप 100 रुपए किलो दिला देंगे, तरबूज से घर का राशन नहीं भरा जाएगा, घर के बच्चे जो भूखे मर रहे हैं वो खाना नहीं खाएंगे। आप गलत निकले, आप पूरी एक फाइल बना के निकलते कि हमें बजट किस तरह लेके चलना है। आप बिल्कुल राइट नहीं है, आप तरबूज के लिए ना निकले। तरबूज शायद 200 रुपए किलो बिक रहा है। आप अभी तरबूज लेने आई हैं? नहीं, मैं तरबूज नहीं, आप ये तरबूज के बजाय जो दुकानों का सामान उठा रहे हैं इसको देखें ना। ये लोग कमाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं तो महंगाई तो होगी, महंगाई होगी ना। ये गवर्नमेंट जो सामान उठा रही है, पहले इस तरफ तो आप कैमरा करके दिखाएं कि देखो दुकानदारों के रोजगारों को हम खराब कर रहे हैं। ये सामान केएमसी में जाएगा, 50-50 हज़ार देके अपना सामान छुड़वाएंगे, पैसे देंगे ना या फ्री में इनको सामान दे देंगे, क्या करेंगे? ठीक है। एक चीज़ और भी है कि अगर 150 रुपये सरकार का है, अगर कोई काट के कहता है तो फिर आप मेरे का बेच सकते हो, आप ज़्यादा ले सकते हो। हाँ, वो मजिस्ट्रेट है, तो फट रही है। आप देख रहे होंगे कि तजाज़ात की भी ड्राइव साथ साथ चल रही है, वो तमाम चीज़ें जो है वो उठा भी रहे हैं और यकीनी तौर पे तजाज़ात के खिलाफ ऑपरेशन होनी चाहिए। एक तरीक़ेकार होता है कि हर रास्ते पे जो चीज़ें खड़ी की जाए। अगर आप रास्तों को रोकेंगे तो ट्रैफिक के प्रॉब्लम होते हैं और ख़ास तौर पे माह रमज़ान मुबारक है, फिर ट्रैफिक के लिए आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। इनकी में ड्राइव भी साथ साथ चल रही है और देखने को काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी आपको मिल रहा होगा और आमोदरफ्त में भी बड़ी आसानियाँ पैदा होती हैं। अभी तक जो आप हमने किया प्राइसिंग, इसमें आप क्या कैलकुलेशन करेंगे कि क्या मतलब कि लोग डर के भेज रहे हैं या नहीं? इसमें वैसे अगर मैं आपको बताऊं कि हमने जो वैसे भी रेट पता किए हैं वो मोर और लेस सरकारी रेट के आसपास ही हैं। ये हो सकता है कि कहीं 5 रुपए ऊपर 4 रुपए नीचे इस तरह की चीज़ हो सकती है। मीनवाइल डेफिनेटली आपने देखा कि हमारे आने से
जो लोग यहाँ पे महंगा बेच रहे थे वो अपनी दुकानें बंद करके गए, हमने कुछ को सील भी किया। लेकिन जिनके पास, आपने मेजॉरिटी के पास देखा कि रेट लिस्ट मौजूद है, और ये रेट लिस्ट का होना ही एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो भी बंदा ख़रीदार होता है उसके सामने रेट लिस्ट है, उसको पता है कि सरकारी रेट आज का क्या है। वरना पहले ऐसा होता था कि इनके पास रेट लिस्ट भी नहीं होती थी। तो ये हमारी इन्फोर्समेंट की वजह से हर दुकानदार, ठेले वाले के पास मोस्टली रेट लिस्ट है। जहाँ पे नहीं होता तो जैसे मैंने अर्ज़ किया, हम जुर्माना भी करते हैं, अरेस्ट भी करते हैं। और ये मैंने बताया कि कमिश्नर कराची साहब की तरफ से बड़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं, और हम ये मार्केट्स के अंदर रहते हैं, इन्फोर्समेंट करते हैं। मेरे साथ जो है वो सेक्रेटेरिएट के सेक्शन ऑफिसर भी मौजूद हैं, जिनको यहाँ पे स्पेशल ड्यूटी पे तैनात किया गया है। तो एडिशनल ऑफिसर्स जो है वो बाकायदा यहाँ पर तैनात किए गए हैं इन्फोर्समेंट के लिए, और उसकी वजह से चीज़ें बेहतर हैं। कदरे चले ठीक है, मेरे नज़र भी आ रहा मुझे कि थोड़ा सा ये है कि मार्केट भी स्टेबल है और चीज़ें भी इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है कि ज़रा इधर आए ज़रा ही कि महंगी हम क्या, ख़ासतौर पर जो रमज़ान मुबारक में केले पे बड़ा फ़र्क होता है, केले पे बड़ा प्रेशर होता है। क्या साहब है साहब? 150 का दर्जन, 100 का भी बेचा है, 150 का भी। अच्छा, सरकार का ये क्या रेट है? 195 रुपये। ये हमारे पास सरकारी रेट लिस्ट अव्वल है, ये दर्जा अव्वल तो नहीं है। और ये हमारे पास जैसे आप देख रहे हैं केला है, केला हमारे पास एक रेट जो दर्जा है 2 में वो भी 220 है, दर्जा अव्वल 237 है। इनके पास रेट लिस्ट भी आज की मौजूद है। फिर मैं वही बात करूंगा कि जो इनसे ख़रीदने भी आए वो बाकायदा रेट लिस्ट देखे और फिर रेट लिस्ट के हिसाब से, और अगर लेट से कोई रेट लिस्ट के हिसाब से देखें, हमारा मकसद किसी भी दुकानदार को तंग करना नहीं है, बिल्कुल सही, जो रेट है उसके ऊपर बेचा जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। बिल्कुल सही। मैंने बताया कि रमज़ान जब आता है तो लोगों की ख़रीदारी ज़्यादा हो जाती है, तो कुछ रेट तो नेचुरली तौर पे बढ़ते हैं मंडी में, डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन जो मंडी के रेट हैं उससे अगर इजाफी कोई जो है वो मुनाफाखोरी करता है तो उसके खिलाफ क्रैकडाउन है। हमने ये यहाँ पर ये यूसी ऑफिस के बाहर अपना शिकायती कैंप भी बनाया हुआ है, और जिसको भी महंगा कोई दुकानदार दे रहा है तो उस शिकायत अपनी दर्ज कर सकता है, हम एक्शन जो है वो ले रहे होते हैं। 150 का दर्जन। पहले क्या सकता सर? पहले 200 था, यही चल रहा था, 220, 200, आज 150 मिले, वो भी आपकी मेहरबानी से। 130 रुपये। मतलब ये कि बात ये है कि मजिस्ट्रेट साहब, एक चीज़ है जो मैं ये कहना चाहूँगा, सारे लोग बैठे हैं, हम अल्लाह से नहीं डरते, हम मजिस्ट्रेट से, मीडिया से, पुलिस से डरते हैं। बस अल्लाह करे कि हम अपनी इन चीज़ों को डरना शुरू हो जाएगा ना आपकी ज़रूरत पड़ेगी, ना मेरी ज़रूरत पड़ेगी, ना पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी 150 रुपये लगा रहे हैं, कोई ख़रीदना भी चाह रहे हैं तो वो ख़रीदें 150 रुपये ले लो। आ जाए मतलब ये चलो आपको फैसिलिटेट हो गया ना। हाँ, तो वो आने से लोगों को सस्ता मिल रहा है कि 150 रुपये। चले जी आगे चलते हैं और भी चीज़ों की तरफ देखते हैं। इस वक्त जो है रोज़े अफ्तार का टाइम हो रहा है, लेकिन मुझे लोगों में वो जोश जज्बा नज़र नहीं आ रहा जो रोज़ेदारों में होता है। अच्छा, ये वो टाइम है जिसमें कि लोगों का टेम्पर भी लूज़ होता है, गुस्से में भी ज़्यादा आते हैं। तो बहरहाल हमारा तो काम है, बहरहाल हमने अच्छी बातें भी सुननी है, बुरी बातें भी सुननी है, हमने तो काम करना है। चले जब मज़ीद बढ़ रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर नदीम और के असिस्टेंट कमिश्नर लियारी सब डिवीज़न है, ये लियारी और डिस्ट्रिक्ट है साउथ। तो मज़ीद आगे चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। सुबह के टाइम होते हैं वैसे? मियाँ सब होते हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं कि हम ये 2-3 दिन से एक्शन ले रहे हैं। मैंने यही ध्यान दिया, मैं खुद बैठा था गेंद के अंदर, सुबह रेडियाँ नहीं हटती यहाँ से। सुबह किस टाइम पे होती है? 8 बजे आके रेडियाँ लग जाती है। कितने बजे? किस चीज़ की रेडियाँ? ये सब्जियाँ, फ्रूट मूड सब। ये जो हमारा रोड है ये इंक्रोचमेंट का शिकार रहा है, हमने इस पर पिछले 2-3 दफ़ा एक्शन लिया है, बल्कि एक आध मार्केट भी सील की है, तो अभी हम इनके ऊपर इंशाल्लाह एक्शन लेंगे। ये सुबह जो टाइम है आप बताएंगे? मैं 8 बजे मैं यहीं बैठा हुआ था और नहीं मानते पता क्या बोलते, यार जो करना करो, हमारे को बोल रहे। नहीं, आप टाइम बताएं, हम वैसे 8 बजे हमारे सुबह में भी इंशाल्लाह। सुबह में यही हूँ। सही है, तो आपके पास पावर तो है, आप पुलिस को बोले। भाई मैं क्या करूँ, मैं मोबाइल में कोई 15 में पूछे, मैंने किया नहीं किया है। ये खड़ी होती है, रोड बंद होती है, औरतें जाती नहीं, तो ऐसे करते लोग। पुलिस का मदद लेना। बस सही है, पुलिस का मदद लेंगे, हम साहब का नाम ले लेंगे। मजिस्ट्रेट साहब तो आपके साथ हैं ना? खत्म। ऑन द स्पॉट की टीम में हमरा इस वक्त हम असिस्टेंट कमिश्नर लियारी के हमरा हैं और नयाबाद में मार्केट में हमने प्राइस चेकिंग की। अब हम यहाँ पर आए, ये यतीम खाना है, नयाबाद का ये इलाका है, आशियाना यतीम खाना का ये इलाका है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि शाह वलीउल्लाह रोड है, शाह वलीउल्लाह रोड है, और इस पर फ्रूट्स वाले जो है वो मौजूद हैं, और हम यहाँ देखेंगे कि फ्रूट्स के रेट के क्या हिसाब चल रहे हैं।
क्या साथ दे रहा है आज? 120 किलो नहीं देना दाना। ठीक है, 120 रुपये जो है वो इनका रेट है पर केजी, जो कि बिल्कुल सही रेट है, सरकारी रेट के हिसाब से है। ये काट के दे रहे हो? जी दाना साबुत दे रहे हैं, काट के दे रहे हैं। साबित क्या साथ दे रहे हो? 120 का किलो है, मतलब 2 किलो का दाना है, 2.5 किलो का दाना है। होती है ना, काट के लेते हैं तो थोड़ा सा रेट ज़्यादा होता है। हाँ, वो असल में इनकी भी एक बात सही है दुकानदारों की भी, सही है कि काट के फिर इनको भी लॉस होता है, तो आवाम को यही चाहिए कि वो एक दाना ऐसा लें जो राउंड ऑफ हो और वो उस हिसाब से लें। और दूसरी बात एक और है, ये अभी प्री सीजन है, ये सीजन का फल नहीं है अभी। हाँ जी, बिल्कुल ये कच्चा उतार के लेकर आया है। बिल्कुल, वो उसका तो है, लेकिन अगेन वही बात है कि आवाम खुद चेक करे, अगर पसंद आ रहा है तो लें। लेकिन हम इनका काम है कि जो सरकारी रेट है उसी पर दें, और जैसे कि मैंने आपके सामने पता किया सरकारी रेट पे दे रहे हैं, आवाम खड़ी है। ये 120 हाँ लेना है अपने बाबा। नहीं, अभी सही है, अभी आप ले जाएंगे तो अभी जब तक आप खड़े हुए ना, इससे पहले क्या करते? आपको भी पता होगा ना, इसके पहले आप नहीं पता, हम तो खाते ही नहीं है ना। 200 रुपए में 150 रुपए में बेचते हैं। 200 रुपए हम जो कह रहे हैं वो अभी 150 हुआ, इससे पहले 200 रुपए का था। देखो मुनाफा, देखो रमजान का महीना है, इनके वो भी वो नहीं है। अभी ये तो एक दिन आए ना, ये चले जाएंगे, इसके बाद हम और आप है। 100 रुपए किलो बेचा, सामने खड़े हैं, गाड़ी भरी 100 रुपए किलो बेचे। अच्छा, कुछ नहीं बेचे तो मैं आपका जिम्मेदार हूँ। सुबह से 2 दिन हमारे पास आपको नहीं बोलता कि आप अपने ठिए की बात नहीं कर रहे। देखिए मेरी बात, मुख्तसर सी बात ये होगी ना कि किसी को तो आप अपना रोजी जो है आप कमाओ। ये रमजान का महीना है, पूरी दुनिया के अंदर हम ये सुनते हैं कि हमको रिलीफ मिलता है ना, तो हमारे को ये रिलीफ आवाम को तो नहीं मिलता है। ये चीज़ है ना, ये चीज़ ये जो आते एक दिन आए तो रोज तो नहीं आते। ये बात आप कह रहे हैं। अल्लाह करे कि हम अल्लाह से डरना शुरू हो जाए बस, हम पुलिस से, मीडिया से और मजिस्ट्रेट से डरना छोड़ दें बस। हम यही चाहते हैं, हमारा कहना यही है, सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। हाँ, इनको तो सही दिया है। बस आपकी मौजूदगी में सारे अच्छे बच्चे बन गए। बस ये है कि आवाम को भी इससे फ़ायदा उठाएं और आकर लें चीज़ें हमारी मौजूदगी में। हम कोशिश करते रहते हैं कि जो है वो सरकारी रेट के ऊपर हो इन्फोर्समेंट। क्या ले रहे हैं ये गुलाची जी? तो पहले क्या साहब मिला, तो अभी क्या मिल रहा है? पहले तो लिया नहीं था पिछले साल, अभी ये कि 200 रुपए किलो दे रहे हैं। आप पहली दफ़ा ले रहे हैं रोज़े में? हाँ, रोज़े में पहली बार ले रहा हूँ। लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता ये है कि फ्रूट की तारीफ, ये है फ्रूट में स्टेबिलिटी है इस साल। इस समय फ्रूट इतने ज़्यादा महंगा नहीं, फूल महंगा नहीं है, क्योंकि इसकी वजह मैं बताऊं आपको कि हुकूमत सिंध की तरफ से और ख़ास तौर पे कमिश्नर कराची की तरफ से मंडी में होल सेलर्स पे, रिटेलर्स पे, पूरी जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रैक डाउन रहा है, और वो उसकी वजह से जो है वो हम लोग मंडी से माल लाया नहीं, बहुत कम लाया, बने में थोड़ा थोड़ा लाते हैं। पिछले साल जो हमारा माल का क्राइटेरिया होता था ना, वो हाई होता था, ज़्यादा माल लाते थे। इस दफ़ा मंडी में बहुत महंगा था माल। ये घर में 18 दाने की इसकी एवरेज है, एक कार्टन में 18 पीस होते हैं। ये 2750 2800 का मिनिमम हमको कॉस्ट रेट पड़ता है हमें होल सेल पे। 200 बेच के बिना कार्टन पे 100-150 टूटते हैं। इसमें फिर साइज़ की बात करें तो 12 दाने आते हैं, वो 12 दाना जो है ना 2600-2700। आप कहाँ से, मंडी से डायरेक्ट ला रहे हैं या मंडी से परचेज करते हैं? नहीं, गोडाउन से नहीं लेते, मंडी से परचेज करते हैं होल सेल से। सरकारी रेट लिस्ट मांगते हैं? वहाँ सरकारी रेट लिस्ट का हिसाब नहीं होता है, वहाँ नीलामी होती है, बोली होती है, वहाँ जो रेट बताते हैं वही देना पड़ता है। ठीक है, मैं खुद वहाँ पर मौजूद होता हूँ। 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है। नीलामी एक अलग चीज़ है, नीलामी में आपका कोई लेना देना नहीं है। नीलामी में आरती होता है और माशाखोर होते हैं, उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। नीलामी में जो रेट लग जाता है वो माशाखोर पे उसको बेचना होता है, आपने माशाखोर से लेना है। और जब भी आपने माशाखोर से लेना है, रेट लिस्ट उससे पहले पूछनी है, उस रेट पे लेना है। अगर वो ना बताए तो आपने कंप्लेन करनी है, उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो सरकारी रेट पर ही बेचें जो है। चले जी, बेटे चले, अल्लाह ताला आपको बेचने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू। आगे चल के देखते हैं। नेचुरली तो इस वक्त सारे अच्छे बच्चे बने हुए हैं, सारे मुसलमान बने हुए हैं, पक्के। ठीक है सर, ठीक है, पक्के मुसलमान बने हुए हैं। और अभी हम चले जाएंगे तो उसके बाद भी देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। लोगों की भी शिकायतें हैं, लेकिन ये कि अब क्या कर सकते हैं आप, 24 घंटे तो इसमें 24 घंटे नहीं होते, लेकिन हम डेली बेसिस पे असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियारकार जो दोनों हैं वो तकरीबन यहाँ पे काफ़ी देर तक यहाँ पे रहते हैं। कंप्लेंट सेल बनाया हुआ है, यानी हुकूमत अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रही है कि जितनी ज़्यादा प्रेजेंस हो और जितनी ज़्यादा जो है वो रेगुलेशन पॉसिबल हो वो करें। अच्छा, ये जो है ना वो आप देख सकते हैं कि हम आवाज़ भी लगवा रहे हैं, 120 रुपये की आवाज़ भी लगा रहे हैं ताकि लोग आएँ और उनको इस रेट पर देखते हैं कि क्या है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, मैं आई थिंक तो कि मुझे जो थोड़ा सा वो है, इसमें आवाम का बहुत बड़ा कसूर है। आवाम का कसूर ये है कि आवाम मोल तोल नहीं करता है।
जो रेट बोलते हैं उस रेट में बोलते हैं, ये दे दो। ये थोड़ा सा आप इसको नेग्लिजेंस कह लें और लापरवाही कर लें। और मैं वही कह रहा हूँ कि हम बार बार हम ये कहते हैं कि आप जो है वो रेट लिस्ट सबसे पहले पूछें। और ये रेट लिस्ट का मकसद ये है, और ये इतना डिटेल रेट लिस्ट है कि आपका नीलामी का भाव अलग है, माशाखोर का भाव अलग है, और जो रिटेल है उसका अलग है। मैं आपकी बात से बात कर अच्छा, एक चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था, आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा था, ये देख रहे हैं, ये उठाना ज़रा, ये पत्थर है, ये पत्थर है, और ये पत्थर से तोड़ते हैं। ये चीज़ें जायज़ नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल हम वेट्स एंड मेजर्स के साथ हमारा एक्शन होता रहता है, और इसको भी हम डिस्करेज करते हैं। ये चीज़ें जो है ये सही नहीं है, बाट होना चाहिए ओरिजिनल। वाले लेके गए थे ना कांटा, तो ये थोड़ा फर्क हो गया। ठीक है सर। एक दाना जो है सरकार के रेट पे, लेकिन काट के जब वो बेचता है। नहीं, मैंने इस पे कोई प्रेशर नहीं है, किसी पे प्रेशर नहीं है। मैंने इनको यही कहा है कि आप पूरा दाना दें। देखिए, हम ये नहीं चाहते कि दुकानदार का नुकसान हो, और हम अगर दुकानदार काट के 20-30 रुपए ऊपर लेता है तो ये जायज़ है। नहीं, वो बिल्कुल उस पर मैंने नहीं कहा। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे एक दाना है ना, वो पूरा 2 किलो का है, तो अगर वो साबित दाना है तो वो सरकारी रेट पे होना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली काट के तो फिर उनको भी लॉस है, डेफिनेट उनके भी मफादात का ख्याल बिल्कुल। वो भी जितना मफादात का हम कंज्यूमर का ख्याल करेंगे, उतना उसका वेंडर का भी करते हैं। और इसके ऊपर मैं इनको कुछ भी नहीं कहता कि ये बिल्कुल आप जो है ना काट के अगर दोगे तो आप 10-20-25 रुपये ऊपर ले सकते हो। आप पूरा दाना दोगे तो सरकार के रेट में। मैं आवाम से भी यही कहूँगा कि आप पूरे दाने लें, ताकि आपको 100 रुपये किलो पड़े, इनका भी नुकसान ना हो, आवाम का भी फायदा हो। किसने कहा है? लिस्ट है लिस्ट किधर है? रेट लिस्ट कहाँ है आपकी? सेठ ने घर पे आ रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये आप आलू वाला समोसा किस तरह दे रहे हैं जी? ये सब हम दे रहे 280 रुपये दर्जन। 280 एक का रेट बताएंगे मुझे? 25 रुपये दे रहे हैं आप? ठीक है। और ये कीमा वाला समोसा? सबका एक ही रेट है, चकली को छोड़ के। एक कीमे की हमारी तो ये 50 रुपये का एक दाना। नहीं, पकौड़े नहीं है हमारे। 40 रुपये का रेट है, 25 दे रहा है वो। सही दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। ऑन द स्पॉट की टीम की हमारा इस वक्त खट्टा मार्केट में हम, और खट्टा मार्केट लियारी खट्टा मार्केट में असिस्टेंट कमिश्नर नदीम औरंगज़ेब मेरे हमदा हैं लियारी के। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर माह रमज़ान मुबारक में जो ग्राफरोशी की सूरत हाल है या जो कीमतें होती हैं उसकी क्या सूरत हाल है, हम यहाँ देख रहे हैं खट्टा मार्केट में। इससे पहले मैंने आपको नयाबाद की तरफ हम गए थे, नयाबाद की जो मार्केट है उसमें आपने सूरत हाल बताई। इस वक्त हम खट्टा मार्केट लियारी की बताने की कोशिश करते हैं कि क्या सूरत हाल है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैर है, आप इधर ही होते हो? हाँ, ये क्या चीज़ें महंगी हैं सस्ती हैं यहाँ? सही है, सस्ता ही कहाँ है आजकल। अच्छा, क्या महंगा है? नहीं, मतलब सही है, सही रेट में दे रहे हैं। मतलब आप खुश हो कि सही रेट पे दे रहे हैं? सही है। अभी हम लोग तो महंगी भी देंगे खरीदनी है, सस्ती भी देंगे खरीदनी है। बहुत ज़बरदस्त बात। कैसी हैं आप? खैरियत से? यही होती हैं? आपकी रिहाइश यही है? हाँ, आगे रहते हैं हम लोग। आप खरीदारी करती हैं? चीज़ें सस्ती है महंगी है? सही है भाई, जो हम लोगों को समझ में आता है सही है। नहीं, मतलब ये कि क्या चीज़ महंगी है, क्या चीज़ सस्ती है? क्या चीज़ महंगी है, क्या सस्ती है? हाँ। अभी तो प्याज के ऊपर दाम है। प्याज महंगी है? 70-80 रुपए किलो है। अच्छा, और गोश्त वगैरह? गोश्त तो सही है, मुनासिब है। गोश्त इतना महंगा नहीं है। मेरे ख्याल में गोश्त खाती नहीं है ये, इस वजह से पता नहीं। बहुत महंगा, 300 रुपये पाव, 350 रुपये पाव। और चांद रात को तो इस लोगों ने 370 रुपये पाव दिया है। क्या चीज़? बड़े का गोश्त। 70 रुपये पाव दिया है। मैं खुद लेने वाली है, गली के अंदर कोने पे। ये तकरीबन 1600 रुपये किलो पड़ रहा है। हाँ, और मुर्गी का गोश्त भी महंगा दे रहे हैं। 250 करेगा गरीब आदमी, क्या करेगा? देखो अभी काम पे चाहे भिखारी की तरह काम करते आते। 300 है ना, 230 रुपये का किलो। कोई नहीं बोलेगा। हर चीज महंगी है भाई, हर चीज महंगी है, हर चीज। काम धंधे पे जाएगी, महंगा रख को पूरा करें हम लोग। पे जाते हैं, हम सब घर चला रहे। हम सुबह से निकलते अभी घर पे आए, जॉब करती हूँ। अच्छा, पब्लिक की बात नहीं है, पब्लिक बहुत सारी पढ़ी लिखी नहीं आती ना, उनको पढ़ना भी नहीं आता बहुत सारे लोगों को।
वो लगी हुई लिस्ट होती है। मेरा अपना ख्याल है टैक्स होने चाहिए, जिससे बड़े होने चाहिए। स्लेट होता है ना, उस पर लिखा होना चाहिए। बिल्कुल अच्छा, आपकी तरफ से सजेशन है। इसको इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि लियारी में इम्प्लीमेंट करें। मैं खुद भी इसका वो हूँ। जैसे बचत बाजार वगैरह में देखा स्लेट पे लिखा होता है। बिल्कुल नहीं, इसी पे इंशाल्लाह अमल करते हैं। रेट लिस्ट तो तकरीबन सबके पास मौजूद है, लेकिन स्लेट के ऊपर जो है वो और बेहतरी और आसानी होगी। जो भी कम नजर आता है या जो कम पढ़े लिखा वो भी बिल्कुल, टोटली एग्री। चले जी, खट्टा मार्केट है नाज़रीन लियारी का और काफ़ी तारीखी मार्केट है ये। रेट लिस्ट है आपके पास? ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये रेट लिस्ट इनके पास फ्रेश मौजूद है। इन्होंने प्लास्टिक कोटिंग भी की हुई है, तो इसका मतलब है कि रेट लिस्ट तो मौजूद है, सामने भी लगी हुई है, चीनी की भी मौजूद है। नहीं, ये तो जोड़ की भी है। यहाँ पे कौन अथॉरिटी कौन है? ये ना मेरे ख्याल जी। इधर आए एक मिनट आएंगे इधर। बेसन क्या साहब है? बेसन सर 220 रुपये। 220 रुपये। अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे। चने की दाल क्या साहब है? चने की दाल 210। हाउ इट्स पॉसिबल कि 10 रुपये के बेसन की दाल जो है, बेसन चने की, वो बेच सकते हैं। ये मटर क्या होता है? मटर का बेसन होता है जो चने की दाल की बेरिंग में बेचा जाता है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अभी महंगा बेच रहे हैं? मटर के है 210 रुपये। अगर चने की दाल है तो बेसन होना चाहिए 240-250 रुपये। और आप कितने का बेच रहे हैं? ये 200 तो लिस्ट को ही 200 हाँ, बस 200 तो लिस्ट को मतलब आप नुकसान करके बेच रहे हैं। ऐसा ही है ना सर। आप क्या वैसे रेट क्या पड़ता है? वैसे तो सर 260 रुपये, 270 रुपये, क्योंकि पिसाई इस वक्त 30 रुपये तो हमको पड़ जाती है। तो ये मतलब ये कि आप मौजूद है ना यहाँ पे, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो नहीं, वैसे भी ये रेट हम लोग चलाते हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है सर। अच्छा, इसमें हम ना ये अभी होता है कि इनको अगर बाज़ दफ़ा महंगा भी पड़ रहा होता है, तो क्योंकि ये बाकी चीज़ों से मुनाफा कर रहे होते हैं, तो रमज़ान के पेश नज़र ये हमारे कहने पर बेच भी देते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं। ये बात है। पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि असल में सप्लाई चेन है ना, सप्लाई चेन में हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम इन्फोर्समेंट हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मिसाल के तौर पे इन्होंने ऐसी जगह से लिया जो महंगा बेच रहे हैं, बगैर हमें चीनी कॉस्ट टू कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है ना, 140-139 की आ रही है। हालांकि आप थैली मजदूरी भी लगाओ ना तो उल्टा हमें इसमें 2-3 रुपये लॉस हो रहा है, लेकिन हम वही 141 की चला रहे हैं। नहीं तो रमज़ान में बस एक मतलब थोड़ा सा वो कर ले, बाकी तो फिर अपनी मर्जी चलती रहती है सर हमारा। माशाल्लाह रमज़ान अल्लाह बरकत दे। चले अच्छी बात। बात वही है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं कि किसी अल्लाह ताला दिल में डालता है कि वो रिलीफ देता है, और कुछ लोग जो है वो प्रेशर में आके रिलीफ देते हैं। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला सबको एक सच्चा मुसलमान बनाने की तौफीक अता फरमाए। डेट लिस्ट दिखाएगा आज की, दिखाएं जरा क्या डेट लिखी हुई है? 23 फरवरी। आज का है रेट, आज का ही है। और ये इसको ना थोड़ा सा यहाँ बजाय इसके कि यहाँ करें ना, इसको यहाँ सामने रखें, ठीक है? या तो प्लास्टिक कोटिंग कर दें, प्लास्टिक कोटिंग आसान है, वो सॉफ्ट सी यहाँ सामने रखें। दूसरा ये है कि नेक्स्ट टाइम जो है ना कोशिश ये करेंगे जितनी भी चीज़ें बड़े बड़े थोड़े वो गत्ते से होते हैं ना, उसके ऊपर रेट लिख के रख दें, ताकि जो बंदा आ रहा है, रेट लिस्ट का बुनियादी मकसद ये नहीं है कि आप हमें मुतमिन करें। रेट लिस्ट का बुनियादी मकसद है कि जो बंदा ख़रीदने आ रहा है उसको पता हो कि सरकारी रेट ही है, ठीक है ना? नेक्स्ट टाइम अच्छा लियारी रेट पे नॉर्मली आप देख सकते हैं कि इतना वो उस लेवल पे नहीं है। चीज़ें दुकानदार भी बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं, और आवाम जो ख़रीदने वाले होते हैं वो भी, तो यहाँ पे रेट ज़्यादा नहीं होते। लेकिन आपने वैसे नोट किया होगा कि रेट कंट्रोल है, चीज़ें रिलेटिवली कंट्रोल हैं उस तरीके से। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुनाफा खोरी हो रही है, उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं सिस्टम में थोड़े बहुत लीकेजेस की वजह से, जो कि नेचुरल भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी दुकानदार को बाज़ दफ़ा कोई चीज़ महंगी मिल जाती है तो वो 5 रुपये एक्स्ट्रा अपना मुनाफा रख के भेज देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक अनचेक और एक बिल्कुल ही जो है ना वो फिरोशियस किस्म की जो है वो प्रॉफिटियरिंग है। अच्छा, उनको भी पता है कि कंपटीशन का दौर है, अगर मैं नहीं, और दूसरा इसके अलावा भी उन्हें पता है कि हम ये जो इनसे परचेजिंग भी कराते रहते हैं, ठीक है ना, मिस्ट्री परचेजर के जरिए हम इनसे परचेजिंग भी कराते हैं, इन पे जुर्माने भी करते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि मैं इस मार्केट में ये मेरा 5 दिन में दूसरा चक्कर है, और सिर्फ मैं ही नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर ही नहीं, मुख्तियार कार अलग चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा, फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कुछ सेक्रेटेरिएट से भी अफसरान यहाँ पे इजाफी यहाँ पर किए हैं। आपके साथ कौन है? मेरे साथ यहाँ पे अदनान साहब हैं, ये हाँ ये लोकल गवर्नमेंट से हैं। कहाँ से? लोकल गवर्नमेंट से? लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सेक्शन ऑफ क्या है आप? सेक्शन ऑफिसर। तो गवर्नमेंट वो अपना हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया हुआ है एक प्राइज मजिस्ट्रेट के तौर पे। जी हाँ, हमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो है ना नॉमिनेट किया है कि हम डीसी साहब पे जो, जी हाँ। तो आपके पास इख्तियारात क्या है? अभी तक तो जो इख्तियार मुझे जो है ना एसी के साथ जो है अटैच किया गया है। मैं थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर लूँ।
नोटिफिकेशन में इनके पास वही इख्तियार है जो मेरे पास है, तो इनको मैजिस्ट्रेट की पावर दी गई है। जी जी, प्राइस मिनिस्टर्स के बाद बिल्कुल प्रॉपर पावर दी गई है 1 महीने के लिए। हमारे पास परमानेंट है, इनको ड्यूटी के हिसाब से, असाइनमेंट के हिसाब से प्राइस मैजिस्ट्रेट की पावर। मतलब ये कि आप की ड्यूटी लियारी में? जी हाँ, एजी साहब के साथ लियारी क्या आपने? मैं तकरीबन एजी साहब के साथ ही चल रहा हूँ। जितने भी दुकानें सील हो रही हैं एजी साहब के साथ ही हम हैं। कुछों पे हमने जो ना चालाने की हुई हैं, काफ़ियों को हमने तनबी की हुई है, उनको वार्निंगें इशू की हुई हैं। नासिर शाह साहब की मिनिस्ट्री है ना? जी हाँ, लोकल गवर्नमेंट में नासिर शाह की मिनिस्ट्री। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि ये जो आप इनके साथ चल रहे हैं, आप भी आवाम है ना, इनका तो पूरे साल का काम है, इनका तो पूरे आपको 1 महीने के लिए दी गई एज ए आवाम है। आप क्या समझते हैं कि एज ए आवाम एक आवाम मजिस्ट्रेट उनके साथ ज्यादती करता है या दुकानदार आवाम के साथ ज्यादती करता है? हैज़ पर रूल काम करता है, जो रूल कहते हैं मजिस्ट्रेट उसी को फॉलो करवाता है, ये ज्यादती नहीं करते। और रूल बनते हैं आवाम की जो ना सहूलत के लिए। अगर आवाम उन्हें फॉलो नहीं करते हैं, शॉपकीपर उन्हें फॉलो नहीं करते हैं, तो ये शॉपकीपर की नेग्लिजेंस। नाम क्या बताया आपने? अदनान बलोच लोकल गवर्नमेंट से सेक्शन ऑफिसर है। ये प्राइम मिनिस्टर की जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मुख्तलिफ डिवीजन्स में, सब डिवीजन्स में नॉमिनेट किया। उसके साथ मेरे ख्याल प्रोग्राम के एग्जाम की तरफ हम चलते हैं और मेरा नदीम और नदीम साहब भी थक गए। और स्पॉट की टीम के हमरा इस वक्त हम जो रमज़ान मुबारक में हम सब डिवीज़न लियारी में मौजूद थे और लियारी के असिस्टेंट कमिश्नर नदीम औरंगजेब मेरे हमरा थे। डिस्ट्रिक्ट साउथ का ये एरिया है। लियारी का नाम जब हम सुनते हैं तो एक कदीम बस्ती है, बहुत ज़्यादा अच्छे तासुरात भी आते हैं, नफी तासुरात भी आते हैं, लेकिन हम यहाँ मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सेक्शन ऑफिसर जो लोकल गवर्नमेंट के हैं जनाब अदनान साहब, वो भी हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने प्राइम मिनिस्टर के इनको नॉमिनेट किया है मुख्तलिफ डिवीजन्स में, तो ये हमारे साथ भी मौजूद है। मैं यहाँ मौजूद था और हमने ये प्रोग्राम चैनल 5 एंड मेट्रो 1 TV चैनल से मुश्तरका तौर पर पेश किया जाएगा। उसके लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमने आपको दिखाया अपनी आंखों से। मैं सिर्फ इख्तितामी लम्हात में नदीम जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनसे ये पूछना चाहूँगा कि सर ये बता दें कि मिन हैसल कौम क्या मजिस्ट्रेट से लोग ज़्यादा डरते हैं, पुलिस से डरते हैं, मीडिया से डरते हैं, अल्लाह से क्यों नहीं डरते? जी ये आपका अच्छा सवाल है। असल में अगर सारे इंसान अल्लाह से डरना शुरू हो जाएं तो ना हुकूमत की ज़रूरत हो, ना पुलिस की ज़रूरत हो और ना जहन्नुम की ज़रूरत हो। तो बैसियत इंसान हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमी कोताहियाँ होती हैं जिसका हम शिकार हो जाते हैं और शैतान के वरगला वसवसों में भी शायद आ जाते हैं। लेकिन बहरहाल आपने जैसे कि विज़िट किया, देखा प्राइसेस मोर और लेस स्टेबल हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइसेस जो है वो आर्टिफिशियली इन्फ्लेट की गई हों। और इसके पीछे मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की ऐसा नहीं है कि मैं क्योंकि एक सिविल सर्वेंट हूँ कह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे थ्रू इन्फोर्समेंट होती है तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपनी पूरी एफर्ट की है थ्रू आउट द सप्लाई चेन, यानी होल सेलर, प्रोड्यूसर, रिटेलर के ऊपर काफ़ी एफर्ट्स किए हैं। तो उससे चीज़ें काफ़ी हमारी कंट्रोल में हैं। हमने मार्ट्स के ऊपर जो है वो पोर्टल, मार्ट्स के ऊपर कमिश्नर काउंटर बनाए हैं, कंप्लेंट सेल्स बनाए हैं। तो चीज़ें इंशाल्लाह इन्फोर्समेंट के साथ मज़ीद बेहतर होंगी इंशाल्लाह। असल में आप भी कंज्यूमर हैं? हाँ जी, मैं भी कंज्यूमर हूँ। एज ए कंज्यूमर हाउ यू फील? देखिए एज ए कंज्यूमर, क्योंकि बीइंग अ कंज्यूमर एज वेल एज बीइंग इन द गवर्नमेंट, तो मैं शायद बेहतर तरीके से अप्रिशिएट कर सकता हूँ कि गवर्नमेंट के क्या कंस्ट्रेंट्स हैं और मैं ये भी समझ सकता हूँ कि एज अ कंज्यूमर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी मैं अगर किसी दुकान पे जा रहा हूँ, किसी ठेले पे जा रहा हूँ, तो क्या मैं सरकारी रेट लिस्ट पूछ रहा हूँ, क्या मैं उससे नेगोशिएट कर रहा हूँ, क्या मैं उस पर ये देखें, ये भी एक किस्म के इनफॉर्मल प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं जो एक नेगोशिएशन के ज़रिए, क्योंकि प्राइस हमेशा नेगोशिएशन की आप समझें उसका एक फंक्शन होती है। तो वो इस वजह से एज अ कंज्यूमर भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एज अ गवर्नमेंट भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोनों एंड्स पे जब काम अच्छा होगा तो आई थिंक हमारा जो रिजल्ट है वो मैक्सिमाइज होगा। जी, मैं थोड़ा सा 2 जुमले इनसे पूछूंगा। आप भी कंज्यूमर हैं? यस, आप भी कंज्यूमर हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कंज्यूमर की अब होने के नाते, सरकारी असर हटा दें आप कंज्यूमर होने के नाते आपके क्या फीलिंग्स हैं जब आप महंगाई देखते हैं? तो महंगाई देखते हैं तो जाहिर सी बात है, जो शॉपकीपर है उनके साथ बार्गेनिंग होती है, तो उनसे हम पूछते हैं कि तो यार गवर्नमेंट के तो ये रेट्स है नहीं, जो फैक्चुअल पोजीशन है हम उसी हिसाब से उनसे बात करते हैं कि हमें कम रेट पे दिए जाए। चलिए जी, मैं प्रोग्राम ख़त्म करूँगा, लेकिन यहाँ पे दोनों मेरे लेफ्ट एंड राइट दोनों सरकारी अफसरान खड़े हुए हैं और उन दोनों से मौजूद के साथ मैं ये बता दूं कि नेचुरली हमारे यहाँ प्राइस मैकेनिज्म जो है वो नाक़िस है। मंडी से लेकर कमिश्नर ऑफिस के प्राइस चेकिंग के जो नॉमिनेट होती है, वो सारी चीज़ें होती हैं, उसमें कुछ खामियां हैं। उसमें स्टेक होल्डर्स को शामिल करना चाहिए, उनको जो दे आर इकोनॉमिस्ट है, इसलिए कि डंडे के जोर पे कभी भी ये प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये हमेशा डिमांड और सप्लाई पे होता है। रमज़ानों में मुसलमान जब तक के फ्रूट नहीं खाएगा, फ्रूट चाट नहीं खाता, उसका रोज़ा नहीं खुलता। जब तक गोश्त नहीं खाता उसका
रोज़ा नहीं खुलता। ये वो चीज़ें होती हैं जो कि डिमांड और सप्लाई को बढ़ाती हैं। जब डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी तो चीज़ें महंगी होगी। मजिस्ट्रेट साहब लाख कोशिश भी कर लें, डेली मार्केट चले जाएं, उस वक्त कम हो जाएगी, बाद में फिर बढ़ जाएगी। तो मिनसल कौम हम भी ये कहते हैं कि महंगी चीज़ों को ख़रीदना कम कर दें, छोड़े नहीं, कम कर दें। अब अगर आप कम करेंगे तो डिमांड और सप्लाई में फ़र्क जो है वो कम हो जाएगा। जब डिमांड और सप्लाई में फ़र्क कम होगा तो यकीनी तौर पर जो महंगी चीज़ें बेच रहा है वो सस्ती बेचेगा। बिलाल हसन को कैमरामैन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। चैनल 5 और मेट्रो 1 न्यूज़ से आपको मुश्तरका तौर पर ये प्रोग्राम आप देख सकेंगे। हम कल आपके साथ किसी और मार्केट में मजिस्ट्रेट के सामने होंगे। उस वक्त अल्लाह हाफ़िज़।